इमेजिन करो, एक देश को दूसरे देश को ये लिखकर देना पड़ रहा है कि एक भगोड़े को जेल में कितनी रोशनी, कितनी हवा और कैसी बेडिंग मिलेगी। यही है एक्स्ट्राडिशन डिप्लोमेसी का असली खेल। अब एक्स्ट्राडिशन होता क्या है, पहले ये समझते हैं। जब किसी कंट्री का कोई क्रिमिनल भागकर किसी दूसरे कंट्री में चला जाता है और हमें उसे वापस लाना होता है, तो उसके लिए जो कानूनी प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं एक्स्ट्राडिशन। ये प्रोसेस बायलैटरल ट्रीटीज, इंटरनेशनल लॉ और कोर्ट्स के थ्रू होता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जिस देश से उस क्रिमिनल को लाया जा रहा है, वो कंट्री उसके ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन ट्रीटमेंट का एश्योरेंस मांगता है। इसीलिए बैरक स्पेस, लाइट, वेंटिलेशन, मेडिकल केयर जैसे डिटेल्स को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। पीएनबी स्कैम का एक्यूज्ड मेहुल चौकसी का ये केस है। इंडिया ने बेल्जियम को डिटेल्ड एश्योरेंस भेजा है कि मुंबई के आर्थर रोड के जेल के बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा और पर्सनल स्पेस, वेंटिलेशन, प्रॉपर लाइट, क्लीन बेडिंग, मेडिकल केयर, सभी चीज का ध्यान रखा जाएगा। बेसिकली इंडिया कह रहा है कि हम उसे ह्यूमन ट्रीटमेंट एंश्योर करेंगे। ये सिर्फ एक क्रिमिनल को लाने का केस नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी स्टोरी। इंडिया को अपनी रूल ऑफ लॉ की क्रेडिबिलिटी दिखानी है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट्स और वेस्टर्न कंट्रीज अक्सर इंडिया के जेल कंडीशंस पर क्वेश्चंस रेज करते रहे हैं। और अगर इंडिया एक्स्ट्राडिशन नॉर्म्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, तो फ्यूचर में विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे क्रिमिनल्स को वापस लाने में हमें मदद मिलेगी।